आज का हमारा टॉपिक है रिकर्सिव डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अगर आप कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है और इसका यूज़ क्या होता है। रिकर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस। रिकर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम इसको यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ इसकी इंपॉर्टेंस, मैनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है दैट कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप को रिपीट करता है बार बार। एंड टर्मिनेट्स का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, और टर्मिनेट हो जाता है आफ्टर अ फाइनाइट स्टेप। फाइनाइट कहते हैं महदूद, यानी कुछ स्टेप के बाद, रिपीट होने के बाद वो रुक जाता है एक जगह पर। यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर देखिए, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस पिक्चर में आपको वैसे तो पता चल रहा होगा कि ये एक पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर बार बार रिपीट हो रही है और एक जगह पर फिर आकर ये यहाँ पर स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो इसने अपने आप को बार बार रिपीट किया है, तो ये हमारे पास जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन होगी। ठीक है, इसको कहते हैं रिकर्शन। जब कोई चीज़ बार बार खुद को रिपीट करती है और फिर एक जगह पर आकर स्टॉप भी हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिकर्शन। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। मैथमेटिक्स में इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ पर देखिए n की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 2 की पावर n ये सेम रहेगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम 0 1 2 3 n की जगह पर पुट करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो 2 है और ये a है ये क्या रहेगा, सेम। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है रिकर्सिव डेफिनेशन की। अब यहाँ से आप प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखें और आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल होता है इन विच इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन, जिसमें हम क्या करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ इटसेल्फ, एक चीज़ को उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं या उसी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को बनाते हैं। कार रिकर्शन, इसको हम कहते हैं रिकर्शन। जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि किसी भी चीज़ को उसी तरह से बार बार रिपीट करना जैसी वो खुद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी, यहाँ पर ये जो 2 की पावर n है, 2 की पावर ये रिपीट होती जाएगी, लेकिन 2 की जो पावर में आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से। ठीक है, ये खुद को बार बार रिपीट करेगी, तो इस तरह से हमारे पास होता है रिकर्शन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। गिव आ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका नाम है an। आपने इसका रिकर्सिव डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, तो किस तरह से रिकर्सिव डेफिनेशन हम इसकी बना सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। an इज इक्वल टू 4n-2। देखिए यहाँ पर जो n है, आपने सबसे पहले क्या करना है, n की जगह पर आपने पुट कर देना है n इज इक्वल n+1। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू n+1। n की जगह पर आपने n+1 पुट कर देना है, तो यहाँ पर n की जगह आ जाएगा n+1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी n है तो n की जगह आ जाएगा n+1 एंड -2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा an+1 इज इक्वल टू 4n से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4n प्लस 4 1 ज़ा 4 -2। अब आपने अपना ओरिजिनल क्वेश्चन देखना है। हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें था 4n-2। अब आपने इसको इस तरह से बनाना है कि 4n-2 लाजमी आए। तो देखिए 4n ये है, -2 ये है, तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं 4n-2 को, क्योंकि हमें इसको लिखना है। 4n-2 को मैंने एक साथ लिख दिया और 4 को मैंने यहाँ पर बाद में लिख दिया। ये इक्वल है an+1 के। अब देखिए 4n-2 जो ये टर्म है ये किसके इक्वल है, 4n-2 किसके बराबर है, an के। तो 4n-2 की जगह पर हम लिख देंगे an प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया an+1 का। तो इस तरह से अब आप an+1 हमने फाइंड किया, आप an+2 भी फाइंड कर सकते हैं, an1+3 भी, an+4 इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिकर्शन है यानी रिपीटेशन है। रिपीटेशन किस चीज़ की है, देखिए आपको क्वेश्चन में an दिया हुआ था, यहाँ पर मैंने an+1 फाइंड किया, इसमें भी an रिपीट हो रहा है। यानी कि बार बार अगर हम जितने भी आगे फाइंड करेंगे n+1 n+2 n+3, वहाँ पर ये जो an है ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, जब एक चीज़ बार बार रिपीट हो तो यही चीज़ क्या होती है, रिकर्शन होती है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ से हमारे पास एक और सेकेंड एग्जाम्पल है रिकर्सिव डेफिनेशन की। यहाँ पर है an इज इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर n। तो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट
n इज इक्वल टू n+1, n की जगह पर आपने पुट कर देना है n+1, तो यहाँ पर n है तो n की जगह पर हम लिख देते हैं n+1 इज इक्वल टू 1 + -1 एज इट इज़ आ जाएगा, और n की जगह पर हमने पुट कर दिया n+1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा n+1 इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर है -1 की पावर n+1, अब -1 की पावर में n भी है और 1 भी है, तो -1 के ऊपर आप ये दोनों पावर सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, -1 के ऊपर n को हम सेपरेट लिख देते हैं, और जहाँ पर प्लस होता है तो प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पर -1 की पावर 1 हम सेपरेट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस -1 की पावर n, -1 की पावर है 1, और 1 जिसकी भी पावर होती है उसका आंसर वही आता है, तो इसका आंसर -1 ही आ जाएगा। 1 पावर को हम ख़त्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर है -1, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और 1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1 जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर वही आता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास आंसर 2 ही आता है। बिल्कुल इसी तरह से जब -1 को हम मल्टीप्लाई, -1 की पावर n को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 की पावर n ही रहेगा। तो ये जो ये वाला माइनस था ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर -1 की पावर n ही आएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, यहाँ पर आपने +1 भी करना है, इसमें -1 भी करना है खुद से, यानी एक 1 आपने प्लस कर दिया और एक 1 को आपने माइनस कर दिया, बाकी एक 1 ये वाला आ गया, और साथ में हमारे पास ये क्या था -1 की पावर n। देखें ये वाला ये है, और ये -1 इंटू -1 की पावर n ये आ गया, +1 और -1 हमने खुद से लिखा है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1 -1 आपस में कैंसिल होके 0 हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हम ऐसा करेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी ये माइनस निकाल लेते हैं बाहर, तो ये माइनस बाहर चला गया, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 1, और ये माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ पर माइनस जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये वाला -1 की पावर n एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से 2 एज इट इज़ आ गया माइनस। अब आप ये वाली वैल्यू देखें 1 + -1 की पावर n, ये हमारे पास क्वेश्चन वाली वैल्यू है जो किसके इक्वल थी, a n के इक्वल थी, तो 1 + -1 की पावर n की जगह हम लिख देंगे a की पावर n। तो आपको नज़र आ रहा है a n+1 में a n दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमने फाइंड करना था। और उसके बाद देखिए पार्ट नंबर सी, इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपने n की जगह पर लिख देना है n+1, जहाँ पर भी आपको n नज़र आए। ठीक है, यहाँ पर n है तो n की जगह पर आ जाएगा n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी n की जगह हम लिख देंगे n+1, और यहाँ पर भी n की जगह आ जाएगा n+1, और +1 जो है यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। n की जगह हमने लिखा n+1 और +1 ये वाला आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा n+1 एज इट इज़ आ जाएगा, n 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2। तो अब देखिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप ये वाला n लिखें और n के साथ n+1 को मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम 2 लिखेंगे और 2 के साथ n+1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो n लिखते हैं और n के साथ हमने लिख दिया n+1, उसके बाद हमने लिखा +2 और उसके साथ भी n+1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप नोट करें, यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है आपको n+1, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, यानी n × n+1 किसके इक्वल है, an के इक्वल। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे an, बाकी सारी वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 2 × n+1। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, an+1 के। तो हमने an+1 का आंसर फाइंड किया, जिसमें क्लियरली an भी मौजूद है जो हमारे पास क्वेश्चन में था, यानी इसने खुद को रिपीट करवाया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिकर्सिव डेफिनेशन होगी। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।